बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दोस्तों खैरियत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कल मैं शिवाजी महाराज के बारे में बताया था कि शिवाजी महाराज के बारे में उनकी नज़रिया क्या थी और आज के जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, शिवाजी महाराज के जो दादा थे वो मानोजी राव घोसले थे और वो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हमारे बुज़ुर्गान दीन से हमेशा दोस्ती और दोस्तों बुज़ुर्गों हमारे बुज़ुर्गान दीन को मानने का ये जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं मेरे दोस्तों वो तो हमेशा मान लेते आए हैं, हमेशा मान लेते। उनके पास जो बुज़ुर्ग थे मेरे दोस्तों सूफ़ी शरीफ संग, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, हज़रत वहाँ पर जाया करते थे। और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों फरमाया शिवाजी के दादा को दो बेटे पैदा हुए, दो बेटे। फरमाया उनका नाम रखे शाहजी शरीफ जी, शिवाजी के बाप का भी नाम और उनके चाचा का भी नाम शिवाजी शरीफ जी। और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों ये क्यों रखे? सूफ़ी शरीफ संग वहाँ जो बुज़ुर्ग थे। और मेरे दोस्तों ख़ास करके शिवाजी महाराज एक जगदीश्वर मंदिर बनाए थे और मेरे दोस्तों वो मंदिर बनाए, वो मंदिर बनाने के बाद मुसलमानों के लिए भी एक मस्जिद की ज़रूरत है। उन्होंने अपने महल के सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई और वो मस्जिद का पूरा जितना उन्होंने अपनी जगदीश्वर मंदिर बनाने में जितना पैसा खर्च किया और जितनी खूबसूरती से बनाया, इसी तरह दोस्तों उन्होंने अपने महल के सामने भी एक मस्जिद बनाई। और मेरे दोस्तों फरमाया वो हमेशा अपनी फ़ौज को कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास कुरान पाक का किसी वरक़ भी मिले या कुरान भी मिले तो तुम उसको बाहिफाजत इज़्ज़त से उसको गिलाफ़ में डालना और जो है ना बाहिफाजत उनको बुज़ुर्गान दीन और मुसलमानों तक पहुँचाना। और मेरे दोस्तों एक मरतबा ऐसा हो गया, एक नवाब के पास उनका हमला हुआ, उन्होंने वहाँ की उनकी फ़ौज जाके उनकी नवाब की बहू को उठा के लाए। तो उस वक़्त मेरे दोस्तों शिवाजी महाराज ने सबसे पहले उनकी बहू से माफ़ी मांगी, वो नवाब की बहू जो थे उनसे माफ़ी मांगी और अपनी फ़ौज से कहा कि इनको बाहिफाजत जैसा लाए हो वैसा छोड़कर आ जाओ, जैसा लाए हो वैसा छोड़कर आ जाओ। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों और जंगें, मेरे दोस्तों जंग ने शिवाजी महाराज ने सिर्फ मुसलमानों के साथ भी नहीं गैरों के साथ भी लड़ा है मेरे दोस्तों, गैरों के साथ भी। और उनकी फ़ौज के अंदर 1/3 मुसलमान फ़ौज के अंदर थे, 1/3, मामूली बात नहीं, 1/3 बोले तो मेरे दोस्तों उनकी ज़िंदगी अगर आपको मालूम है तो मेरे दोस्तों शिवाजी महाराज एक बादशाह थे, जिंदे दिल इंसान थे और उन्होंने ये चाहते थे कि अपने मुल्क के अंदर अमन रहे और बहुत बड़ी हुकूमत करूं और सब इंसाफ से मेरी हुकूमत के अंदर रहे, किसी को जो है ना कुछ नुकसान ना पहुंचे मेरे दोस्तों। मगर आज उनकी हिस्ट्री, आज उनकी ज़िंदगी पढ़े बगैर ये जो बातें हो रही है दोस्तों, उसके लिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम वो मालूम करें मेरे दोस्तों। ये देखो आप कोई भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं मेरे दोस्तों, हम सबको अल्लाह ने दिमाग अक्ल सलीम अता फरमाया। ज़रूरी है कि हम मालूम कर ले, मालूम करके वो बात करने वाले बने। मुसलमानों के शिवाजी दुश्मन नहीं थे, मुसलमानों के शिवाजी दुश्मन नहीं थे। उनके दरबार के अंदर हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। हर एक का इंसाफ करना और इंसाफ से बात करना, हर एक को हक़ पहुँचाना, ये शिवाजी महाराज का था मेरे दोस्तों मिशन था। और हर एक को हक़ करना और हर एक की मदद करना ये उन्होंने सोचा करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों आज इतने साल हो गए मरने के बाद भी शिवाजी महाराज को कोई आदमी मुसलमान कोई गाली नहीं देता, कोई उनको बुरा भला नहीं कहता। आज चंद लोग आए हैं जो शिवाजी महाराज का नाम लेकर दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों को सियासत करना चाहते हैं। मगर दोस्तों आज भी इस दुनिया के अंदर अक्ल सलीम लोग मौजूद है, दिमाग वाले लोग मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद है। आज भी मेरे दोस्तों अगर ये समझकर अगर हम इसको जो है ना समझाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों हमारे मुल्क अमन और मोहब्बत के साथ चलेगा, भाईचारगी ज़िंदा रहेंगी, एक दूसरों की कदर कीमत करने वाले बनेंगे, एक दूसरे के मज़हब के ऊपर कीचड़ उठाने से बचेंगे। आप अपने मज़हब पे अमल करो, मैं मेरे मज़हब पे अमल करता हूँ। आपको कोई हक़ नहीं है कि आप मेरे मज़हब को बुरा बोले, मेरे को कोई हक़ नहीं है कि मैं आपके मज़हब को बुरा बोलूँ। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों बस हमें ये देखना है कि हमारा मज़हब हमें जो कह रहा है उस पर अमल करने वाले बने। मेरे दोस्तों ये जो मुसलमान और हिंदू में झगड़ा होता है ये धर्म की बुनियाद पर नहीं होता दोस्तों, अधर्म हो जाता है आदमी तो झगड़ा होता है। धर्म किसी को नहीं कहता कि तुम किसी की बहू को मारो, धर्म किसी को नहीं कहता कि किसी का घर जलाओ, धर्म किसी को नहीं कहता कि किसी को जो है ना तकलीफ दो। मेरे दोस्तों
जब आदमी अधर्म हो जाता है तो मेरे दोस्तों ने तकलीफ देता है। धर्म वाले लोग कभी ऐसा नहीं करते। गीता, कुरान, बाइबिल सब एक जगह रहते हैं, वो आपस में कभी भी नहीं लड़ते। जो लोग लड़ते हैं मेरे दोस्तों कभी उसे नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले दोस्तों कभी ऐसा नहीं करते। अल्लाह मेरे को आपको हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।